चलिए देखिए 7.10 में है ना, 7.10 का एक क्वेश्चन हम बताएंगे, पूरा जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार का होता है उसमें आपको मानना होता है। देखिए एक्स स्क्वायर पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप जेड मान लीजिएगा, ठीक है। जेड मानने के बाद क्या कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये क्या होगा 2x dx, क्या हो जाएगा 1 का क्या होता है 0, क्या होगा dz, इसका मतलब क्या होगा 2x dx, क्या होगा dz। अब बताइए आपको तो वहां x dx चाहिए, तो x dx बराबर क्या होगा dz अपॉन क्या हो जाएगा 2। इस तरह से ये इतना हो गया, बात समझ रहे हैं। अब नाउ देखिए पहले एक जेड के हम पुट किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड माने हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपर लिमिट आप जो देख रहे हैं एक्स का मान dx है, तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान 1 है, देन है ना, तब एक्स का मान जैसे 1 रखिएगा, इसमें रखिएगा ये फंक्शन में जहां पुट आए हैं, है ना, तो एक्स का मान 1 रखिएगा, तो जेड का मान आपका 2 हो जाएगा, जेड का मान क्या हो जाएगा 2, और एक्स का मान 0 रखिएगा, देन 0 रखिएगा, तो ये क्या जेड का मान क्या हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं। नाउ यहां अब देखिए, फिर देखिएगा कि ये जो है जेड का मान 1 से लेके यहां 2 तक लाऊं, और x dx के जगह पर क्या होगा dz अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या माने थे z, ठीक है। ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ओके, ये क्या होगा dz अपॉन z हो जाएगा, बात समझ गए। अब ये 1/2 हो गया, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो लॉग मॉड आपका क्या होगा z होगा, प्लस में क्या होगा c, और यहाँ 1/2, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, ये अपर लिमिट 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, बात समझ रहा है। यहाँ जो है इंटीग्रेशन खत्म हुआ, अपर लिमिट आपका क्या होगा 2 होगा, लोअर लिमिट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर बात समझिए कि नाउ इंटीग्रेट, ये जो है 1 से लेकर 2 तक ला रहेगा, इतना रहेगा, तो 1/2 बाहर कर दिए, और इंटीग्रेट 1 से लेकर 2 तक ला dz अपॉन z, और फिर यहाँ 1/2 आ गया, और फिर लॉग मॉड z, इसका पावर ऊपर 2 है और नीचे में क्या है 1 है, तो इस तरह से इसको बनाइएगा। तो ये जो है उतार के टोपी, तो dz था ना, तो जहाँ z होगा वहाँ टोपी को रख दीजिएगा 2 log 2, और माइनस में log 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, ओके, log m माइनस log m बटा n होता है, और मॉड में है तो भाई मॉड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में भी ले सकते हैं। तो मॉड का वैल्यू log 2, तो यहाँ log m बटा n, यानी 2 का वैल्यू 2 ही आएगा, 2/1 हो जाएगा। इस तरह से इसका log 2 आ जाएगा 1/2, और आंसर आ जाएगा log 2। इस तरह से यही आपका आंसर रहा, है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए ये सवाल पर। अब 7.10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपका जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, इसको सीख लीजिए, फिर यूं का यूं आपको बनेगा। तो आप सब रूट के अंदर कुछ भी रहता है उसको हम जेड मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक्स पुट कर लेंगे, पुट एक्स के पावर 5 प्लस 1, इसको आप जो है जेड मान लीजिए, ओके, इसको आप जेड मानिए। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा 5x के पावर 4, x का क्या होता है dx, 1 का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dz, ओके है। अब ध्यान दीजिए इतना बात के जगह पर नाउ अब सबको जो है, अच्छा एक बात बताइए, इसको जेड माने हैं तो अब जेड के खानदान में हम चेंज कर देंगे। देखिए dx है तो x का मान अपर लिमिट 1 है, ठीक है, तब जेड का मान आपका क्या हो जाएगा 1 हो, जेड का मान निकालिए भाई, x का मान 1 रखिएगा तो क्या जेड का मान आपका क्या निकलेगा 2। अब समझिए अब क्या होगा, फिर x का मान -1 रखिएगा, ठीक है, तो देन जेड का मान -1 के पावर 5 -1 होगा, तो -1 होगा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा जेड का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, समझ गए। नाउ अब कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिए, और देख लीजिए -0 से लेकर और आपका क्या होगा 2, और यहाँ देखिए ये 5x पावर 4 dx को आप dz लिखिएगा रूट अंडर, अब समझिए x के पावर 5 प्लस 1 है, उसके जगह पर हम z लिख सकते हैं,
और इसको और इसको गुना कीजिएगा तो आपको डीजेड आएगा, यहाँ डीजेड लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, जैसे सॉल्व कीजिएगा ना तो ये जो है 0 से लेकर 2 आ जाएगा, जेड के कपार पर आपका 1/2 होगा, ये आपका डीजेड होगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन करने आता है ना, जेड के कपार पर 1/2, यानी इसको 1/2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3/2, अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2, ओके। और उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो ऊपर में 2 और नीचे में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, है ना, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2/3, और जेड पर पावर क्या हो जाएगा बताइए तो, जेड पर पावर होगा 3/2, और इसको पावर उसी तरह रखने दीजिए, 2 है 0 है, उतार के टोपी, ठीक है। डीजेड है जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ टोपी उतारिए, तो ये 2/3, और जेड के जगह पर आपको 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 के कपार पर आपका हो जाएगा 3/2 माइनस। अब फिर ये 2/3 रहेगा, ठीक है। जेड के कपार पर क्या रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा आप ये क्या रखिएगा, इसको आप रख लीजिए, जेड का मान 0 रखेगा तो सब 0 हो जाएगा, जेड के मान जो 0 रखेगा तो सब 0 हो जाएगा, तो इस तरह से टोटल 0 हो जाएगा, बात समझ गए। और ये हो जाएगा 2/3, 2 के पावर में 3/2, ओके। तो इस तरह से आपका ये सवाल है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बनाएंगे कैसे तो देख लीजिए, 2/3 लिख लीजिए और इसको ना रूट करनी में रख लीजिएगा 2 को, और 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब समझिए इसको ना आप क्या कीजिएगा, 2/3 गुने, अभी 2 गुने 2 तो एगो 2 को बाहर कर लीजिए भाई, एगो √2 को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है अब क्या कीजिएगा उसको ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना कितना 4/3, और उसके बाद √2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हुआ, क्लियर है ना, तो यही आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कीजिए।